चाड में औसत जीवन 50 साल से थोड़ा अधिक है। आधी आबादी $2 प्रतिदिन से कम पर जीती है। ये दुनिया के सबसे गर्म और गरीब देशों में से एक है। हर साल हजारों लोग बीमारियों से मरते हैं जो अन्य देशों में दवाओं से ठीक हो जाती हैं। यहां लगभग साल भर गर्मी रहती है। सड़कें टूटी हैं और शहरों का जुड़ाव खराब है। देश तेल और सोने से समृद्ध है, लेकिन आम परिवार गरीब रहते हैं और बारिश पर निर्भर हैं। संसाधनों से आय शायद ही गांवों तक पहुंचती है। आपूर्ति में रुकावट से बाजार कीमतें बढ़ती हैं। पड़ोसी सूडान में युद्ध और उत्तर पश्चिम में अस्थिरता ये व्यापार और सुरक्षा को प्रभावित करती है। लगभग हर 10वें निवासी के पास बिजली है, इसलिए घरेलू काम हाथ से किए जाते हैं। चाड उत्तर में रेगिस्तान और दक्षिण में हरे भरे इलाकों के बीच स्थित है। इसके पड़ोसी लीबिया, सूडान, नाइजीरिया, कैमरून और मध्य अफ्रीकी गणराज्य है। देश की कोई समुद्री सीमा नहीं है। परिवहन महंगा और धीमा है, इसलिए अक्सर सामान और ईंधन देर से पहुंचते हैं। मुख्य जलाशय चाड झील है। इसके चारों ओर मछुआरे और चरवाहे रहते हैं। राजधानी दक्षिण के करीब है, पर वहां से भी भीतरी इलाकों में जाना मुश्किल है। बरसात में सड़कें कीचड़ बन जाती हैं, बसें खराब हो जाती हैं, यात्रा में कई दिन लगते हैं। हर घर में बिजली नहीं है। चाड फ्रांस का उपनिवेश था, फिर वो स्वतंत्र हो गया। इसके बाद सत्ता के लिए विवादों व संघर्षों का लंबा दौर चला। इसमें उत्तर बनाम दक्षिण, सेना बनाम राजनेता और पड़ोसी देशों का हस्तक्षेप शामिल था। सशस्त्र आंदोलन उभरे, गठबंधन बदलते रहे और तख्ता पलट भी हुए। एक नेता का लंबा शासन सैन्य अंतरिम परिषद के साथ समाप्त हुआ। चुनाव और सुधारों का वादा किया गया है, पर गांवों में इसका असर कम ही महसूस होता है। अधिकारी कम आते हैं, कागजात जटिल होते हैं और सहायता भी देरी से पहुंचती है। अधिकांश लोगों के लिए राज्य का मतलब सिर्फ चौकियान शुल्क वसूली और सुरक्षा बलों के इक्का दुक्का छापे हैं। शुरुआती 2000 के दशक में तेल खनन और कैमरून के रास्ते समुद्र तक पाइपलाइन शुरू हुई। लगा था कि पैसा सड़कें, स्कूल और क्लिनिक सुधारेगा, लेकिन असल में आय राजधानी और सत्ता के करीबियों तक ही सीमित रही। चीनी कंपनियां खनन में आईं और खदानों तक पहुंच मार्ग बनाए, पर स्थानीय मजदूरों को थोड़े समय के लिए ही रखा गया और उन्हें कम भुगतान मिला। जब विश्व कीमतें गिरती हैं तो बजट कमजोर पड़ता है। शिक्षकों और डॉक्टरों के वेतन में देरी होती है। ग्रामीण क्षेत्र फिर से खेती और पशुधन पर निर्भर होते हैं। पाइपलाइन परियोजना की कई सालों से आलोचना हो रही थी, क्योंकि इससे लोगों को बहुत कम फायदा हुआ। चाड झील कई दशकों में सूख गई है। ये लगभग 90% सिकुड़ गई है। इसका कारण सूखा और बेसिन देशों द्वारा पानी निकालना है। मछुआरे किनारे से दूर जाते हैं। वे मछली और पानी के लिए लड़ते हैं। चरवाहे सूखे इलाकों में मवेशी ले जाते हैं। किसान अपनी फसलों को चरागाह से बचाते हैं। गर्मी हफ्तों तक रहती है। धूल मिट्टी को सुखा देती है। एक फसल खराब होने पर परिवार साल भर प्रभावित होते हैं। लोग अपने मवेशी बेचते हैं। वे कर्ज में डूब जाते हैं और चले जाते हैं। घटता पानी पूरे क्षेत्रों का जीवन बदल रहा है। ये अब केवल गांवों का मामला नहीं है। चाड के झील किनारे वाले इलाकों में कट्टरपंथी समूह सक्रिय हैं। वे गांवों पर हमला करते हैं, मवेशी चुराते हैं, अनाज के गोदाम लूटते हैं और युवाओं को भर्ती करते हैं। निवासी अपने घर और नावें छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर भाग रहे हैं। सेना अभियान चलाती है, लेकिन जलमार्गों और रेगिस्तानी रास्तों को नियंत्रित करना मुश्किल है। गश्त पर हमले और विस्फोट होते हैं। झील के पास सैनिक अभियानों में मारे गए। मछुआरे गहरे पानी में जाने से डरते हैं। व्यापारी अपने रास्ते बदलते हैं। खतरों के कारण मानवीय संगठन कभी कभी काम रोक देते हैं। चाड में व्यवस्था सुरक्षा बलों की वफादारी और कबीलाई गठबंधनों पर टिकी है। टेंडर अपारदर्शी होते हैं। विरोध प्रदर्शन कुचले जाते हैं। स्वतंत्र कार्यकर्ताओं पर दबाव रहता है। स्थानीय अधिकारी प्रमाण पत्रों, भूमि और सहायता कार्यक्रमों तक पहुंच के लिए अनौपचारिक भुगतान मांगते हैं। न्यायिक सुरक्षा कमजोर है। शिकायतों का नतीजा शायद ही कभी मिलता है। आम आदमी के लिए बिना जान पहचान के नौकरी पाना, जमीन दर्ज कराना या उसे हड़पने से बचाना मुश्किल है। सत्ता पर अविश्वास बढ़ रहा है, पर इस बारे में सार्वजनिक रूप से बोलना खतरनाक है। चाड में कई परिवारों का भोजन बाजरे और मक्के की दलिया, पत्ते तथा दुर्लभ सब्जियां हैं। मांस कम मिलता है। तेल और चीनी त्योहारों के लिए बचाए जाते हैं। बारिश न होने या कीटों से फसल खराब होने पर भोजन कम कर दिया जाता है। वे अक्सर भोजन छोड़ देते हैं। आपूर्ति में कमी और टोल सड़कों के कारण बाजारों में कीमतें बढ़ रही हैं।
मानवीय संगठनों के अनुसार लाखों लोग भोजन की गंभीर कमी से जूझ रहे हैं। इसे कई वर्षों में सबसे बुरा अकाल कहा जा रहा है। सहायता सभी के लिए पर्याप्त नहीं है और ये टुकड़ों में आती है। चाड में कई बच्चे दुबले पतले हैं और अक्सर बीमार रहते हैं। स्कूल अक्सर टहनियों की छत और बेंचों वाला होता है। एक शिक्षक एक साथ कई कक्षाएं पढ़ाते हैं। माता पिता हमेशा कॉपियां और यूनिफॉर्म नहीं खरीद पाते। अगर स्कूल दूर हो तो बच्चे घर पर काम में मदद करते हैं। खेतों में काम के मौसम में बच्चे महीनों स्कूल छोड़ देते हैं। साक्षरता और कौशल के बिना शहर में काम पाना या व्यवसाय शुरू करना मुश्किल है। किशोर कमाई की तलाश में राजधानी जाते हैं। वहां उन्हें बिना अनुबंध सुरक्षा या विकास के अस्थायी कठिन काम मिलते हैं। चाड में लड़कियों की शादी अक्सर कम उम्र में कर दी जाती है। उनकी पढ़ाई वहीं खत्म हो जाती है। महिलाएं परिवार में शायद ही कोई निर्णय लेती हैं। उन्हें धन सबसे आखिर में मिलता है। डॉक्टर के पास पहुंचना मुश्किल है। क्लिनिक बहुत दूर है। परिवहन के साधन नहीं है। गर्भावस्था और प्रसव खतरनाक है। देश में बाल विवाह और हानिकारक प्रथाएं बहुत ज्यादा हैं। अंतर्राष्ट्रीय शोध इसकी पुष्टि करते हैं। जहां स्थानीय परियोजनाएं हैं, महिलाएं शिल्प और व्यापार सीखती हैं। वे छोटी दुकानें खोलती हैं, पर ऐसे कार्यक्रम कम हैं। वे पूरे देश को कवर नहीं करते। चाड के गांवों में पानी कुएं या उथले गड्ढे हैं। पानी लेने वे भोर से पहले जाते हैं। सिर पर बाल्टियां रखकर कई किलोमीटर चलते हैं। स्रोत अक्सर गंदे होते हैं। पास में मवेशी चरते हैं, इसलिए आंतों के संक्रमण बढ़ते हैं। दान किए गए कुएं और हैंडपंप सालों तक काम आते हैं, पर वे टूट जाते हैं। मरम्मत के लिए पैसे नहीं मिलते। सूखे मौसम में कतारें लंबी होती हैं। गांव पानी के उपयोग और समय को लेकर झगड़ते हैं। जहां सौर पंप लगते हैं, वहां स्थिति आसान हो जाती है। पीने और खाना बनाने के लिए साफ पानी मिलता है, पर ऐसी प्रणालियां अभी कम हैं। उन्हें रखरखाव की जरूरत होती है। चाड में लोग अक्सर मलेरिया, सर्दी, खांसी और दस्त से पीड़ित होते हैं। नजदीकी क्लिनिक कई दसियों किलोमीटर दूर हो सकता है। एक डॉक्टर सैकड़ों मरीजों को देखता है। प्रयोगशालाएं भी लगभग न के बराबर हैं। दवाएं खत्म हो जाती हैं। टीकाकरण दल हर जगह नहीं पहुंच पाते। हैजा फैलने पर साफ पानी और साबुन के बिना बीमारी तेजी से बढ़ती है। हाल ही में अधिकारियों ने एक नए प्रकोप की पुष्टि की। ये युद्ध से भागे हुए लोगों के इलाके में था। सड़कें खराब हैं, परिवहन की कमी है, परिवार डॉक्टरों तक देर से पहुंचते हैं। चाड के पूरब में सूडान युद्ध से भागे लोग रहते हैं। झील के आसपास हमले से विस्थापित परिवार हैं। शिविरों में टेंट, पानी और मूल भोजन है, पर वहां काम या स्थिर आय नहीं है। बच्चे बिना उचित स्कूल के बड़े हो रहे हैं। वयस्क अपने कौशल और जमीन से संबंध खो रहे हैं। बुनियादी ढांचा हाल के महीनों और वर्षों में आए लोगों के प्रवाह को संभाल नहीं पा रहा है। देश ने 10 लाख से अधिक शरणार्थियों को पनाह दी है। ये क्षेत्र में सबसे भारी बोझ है। चाड के अधिकांश गांव बिना बिजली के रहते हैं। शाम को अंधेरा होता है, बच्चे होमवर्क नहीं कर पाते। फोन छोटे जनरेटर मालिकों से पैसे देकर चार्ज होते हैं। स्कूलों में रोशनी और उपकरण नहीं है। शिक्षक शहरों में चले जाते हैं। बिना फ्रिज के टीके और दवाएं रखना मुश्किल है। मछली और मांस खराब हो जाते हैं। जहां सोलर पैनल लगते हैं, वहां लाइट और चार्जिंग की सुविधा मिलती है। कभी कभी डिस्पेंसरी में फ्रिज के लिए भी बिजली मिलती है, पर यह केवल नक्शे पर बिंदु है, पूरे देश का नेटवर्क नहीं। इन प्रणालियों के विस्तार बिना विकास बहुत धीमा है। चाड के किशोर देखते हैं कि जमीन अब उपजाऊ नहीं। शहर में नौकरियां भी कम हैं। बाहर जाने के वैध रास्ते न के बराबर हैं। कुछ वर्दी और भोजन के लिए सेना में जाते हैं। अन्य खतरनाक तस्करों के साथ रेगिस्तान में जोखिम उठाते हैं। जो रुकते हैं वे छोटी मोटी दिहाड़ी करते हैं। बाजार, निर्माण, सुरक्षा, शिक्षा व कौशल के बिना तरक्की मुश्किल है। इससे हताशा बढ़ती है। युवा कट्टरपंथी समूहों के लिए आसान निशाना बनते हैं। वे धन व रुतबे का लालच देते हैं, पर अंततः हिंसा व जेल की ओर ले जाते हैं। चाड को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से मदद मिलती है। इसमें बच्चों को भोजन, भूख का इलाज, टीकाकरण शामिल है। कुएं खोदे जाते हैं और बारिश का पानी इकट्ठा करना सिखाया जाता है। किसानों को अनाज भंडारण के सरल तरीके भी सिखाते हैं। कुछ जगहों पर सौर पंप लगाए जाते हैं। कई सड़कों के लिए मिनी नेटवर्क भी बनते हैं। ये वही काम करता है जहां सुरक्षा और नियंत्रण हो, लेकिन शांति के बिना बदलाव धीमे होंगे। तेल राजस्व का निष्पक्ष वितरण जरूरी है। रोजगार और क्षेत्रों के बीच संपर्क भी आवश्यक है। लोग बस साधारण चीजें चाहते हैं। उन्हें पानी, भोजन, सुरक्षा और घर के पास काम चाहिए। अगर ये दिलचस्प लगा हो तो सब्सक्राइब करें ताकि आप नए एपिसोड न चूकें। हमारी जानकारी संक्षिप्त और सटीक होती है।